आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि लिखा होता है कॉल नाउ, क्लिक नाउ, डाउनलोड नाउ, या फिर टीवी के इश्तिहार में आता है कि अपने कभी करीबी दुकानदार के पास जाएं और उससे फलानी चीज़ की डिमांड करें। और कभी तो ये आपको अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन। आज इस पे बात करते हैं। मैं हूं उस्मान हनीफ, बिज़नेस जर्नलिस्ट, और जोश कॉफमैन की बुक पर्सनल एमबीए के रेफरेंस से एक टॉपिक शेयर कर रहा हूं मैं आपके पास। कॉल टू एक्शन को डिस्कस कर रहा हूं मैं आज से। मार्केटिंग का जो बेसिक पर्पज़ है वो लोगों को, आपके पोटेंशियल कस्टमर को ये बताना कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक सर्विस है आपके पास। और अच्छा, लेकिन आप दुनिया के पास गए, सबको बताया, तो और दुनिया को पता चल गया, उससे क्या, आपको क्या फ़ायदा जब तक कि वो आए ना, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस लेना और पैसा ना दें आपको। तो उसके लिए कहते हैं कॉल टू एक्शन, यानी उससे कहोगे ये काम करना है, क्योंकि आपका जो कस्टमर है उसको, वो आपका माइंड तो रीड नहीं कर रहा ना कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। इसलिए आपको क्लियर, स्पेसिफिक और वे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसको ये बताना होता है कि ये काम करो, ये फलाना काम है, करो, ये क्लिक करो इस बटन पर। अगर रोड पर एक बड़ा बिलबोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि सलमान भाई के हैमबर्गर्स बहुत अच्छे हैं, टाउन में सबसे अच्छे बर्गर हैं, तो क्या कर ले भाई, जो कस्टमर है या जो बंदा है जो देख रहा है वो क्या करे। लेकिन अगर उसके मुकाबले में वहाँ पर ये लिखा हो कि आगे चलकर राइट मुड़ना है आपने, और वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर सलमान भाई का रेस्टोरेंट है, और सलमान भाई के जो बर्गर है वो टाउन में सबसे अच्छा है, बर्गर है, तो अब सलमान भाई के पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर लोग आएंगे। और साथ में उसमें, मतलब उसमें मैसेज में थोड़ा सा और ऐड भी करना है आपने कि आप दाएं मुड़ें और फिर वहाँ पर फलाने रेस्टोरेंट में आएँ, आपको सबसे अच्छा हैमबर्गर मिलेगा। अब अब लोग आएंगे, लोगों को पता चलेगा अच्छा यार ये काम करना है, फलानी जगह जाना है, ठीक है। क्लियर एक्शन का जब उनको बताएंगे आप, तो सलमान भाई के पास अब ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे, सलमान भाई परेशान हो जाएंगे कि किसको दें और किसको ना दें। तो इसलिए कहते हैं कि जो कॉल टू एक्शन है वो बहुत सिंपल और क्लियर होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा लिखा होता है विजिट द वेबसाइट, इंटर योर ईमेल एड्रेस, और टेल योर फ्रेंड। वहाँ पे होता है कि आप अपने फ्रेंड की भेजते हैं रेफरेंस के तौर पर, और या फिर उससे भी जो डायरेक्ट परचेज दिस प्रोडक्ट। तो ये कॉल टू एक्शन है सिंपल। उससे पहले यकीनन पूरा एक मैसेज होगा, उसके बाद ये लिखा होगा। ऐसे डायरेक्ट कहेंगे तो आपको थप्पड़ पड़ेगा। कॉल टू एक्शन जितना क्लियर और इजी होगा, उतनी ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि लोग उस पर अमल करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक आप वेबसाइट पे जाते हैं, उसमें ईमेल दिया होता है कि इंटर योर ईमेल, फिर वो होता है कि भाई यू विल रिसीव अ मंथली न्यूज़लेटर, और उस न्यूज़लेटर में मज़ीद लिखा होगा कि आपके लिए क्या होगा, ठीक है। ऑफकोर्स आप उससे कैसे फ़ायदा उठाएंगे। जिसको दिलचस्पी होगी वही अपना ईमेल एड्रेस इंटर करेगा, कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता इसके बावजूद। तो उसको दिलचस्पी होगी उस टॉपिक से, और उस टॉपिक के हवाले से उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, इसमें आपने ये देखा होगा कि वाकई में बार बार ये चीज़ें आ रही होती हैं और हमें बुरा भी लगता है कुछ, लेकिन कहते हैं कि जितना ज़्यादा ऑब्वियस होंगे, अगर उसको बंदे को लग रहा है बहुत ज़्यादा, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा, हम उसको शायद कह रहे हैं कि क्लिक करो, ईमेल इंटर किया ये, और मज़ीद उसके बाद भी आप बताते जा रहे हैं उसको, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इफ़ यू आर ऑब्वियस यू आर डूइंग इट राइट, आप गलत नहीं हैं। अब मेजरली ब्रॉडली कॉल टू एक्शन की दो किस्में होती हैं, एक सेल्स और एक परमिशन। सेल्स हो गया कि डायरेक्ट आपने एक इश्तिहार के बाद उसको कहा कि परचेज दिस प्रोडक्ट, तो उसमें ये कि सबसे ज़्यादा मार्केटिंग पे जो एक कंपनी खर्चा कर रही है, उसको उससे पता चलता है कि कितनी उसकी इफ़ेक्टिव है मार्केटिंग, यानी लोगों पे कितना असर कर रही है, लोग उसकी वजह से आ रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, सेकंड बेस्ट थिंग है परमिशन, बिकॉज़ परमिशन लेना कि आप उसको ईमेल सेंड कर सकें, वो आपको अपना ईमेल दे, तो इसका मतलब है कि वो पोटेंशियल कस्टमर है, कभी ना कभी उसको दिलचस्पी है, कभी ना कभी उसको ये चीज़ चाहिए होगी, और आप उसको ईमेल कर सकेंगे। इससे क्या होता है कि जो एक कंपनी की जो उसने इन्वेस्ट करना है इसमें मार्केटिंग पर, वो उसकी कम से कम होगी, वो एक्सपेंडिचर उसका नीचे जाएगा, और उसके चांसेस बढ़ते जाएंगे कि उसके प्रोबेबल कस्टमर उसके बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वही लोग आएंगे जिन लोगों को दिलचस्पी होगी। हर एक बंदा तो ईमेल देगा नहीं। तो इस पे बात ख़त्म करते हैं कि अगर आप अपनी कोई कैंपेन चला रहे हैं तो उसमें
आपका कॉल टू एक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्लियर। उससे आपकी प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाएगी, आपके जो कस्टमर के आपकी तरफ, आपकी वेबसाइट की तरफ, आपके प्रोडक्ट की तरफ, आपकी सर्विस की तरफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं भी आपको एक कॉल टू एक्शन दे रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ये भी कॉल टू एक्शन है, इसको लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें अगर आपको पसंद आई तो, अगर के साथ, कॉल टू एक्शन अगर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।